अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुशहाली का मंत्र दिया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन मूल्यों को बताते हुए मुख्यमंत्री ने आनंद और भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर विस्तार से बात की। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर भोपाल की RCPV नरोन्हा अकादमी में राज्य आनंद संस्थान की ओर से आनंद के आयाम विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि आज का समाज भौतिक सुख सुविधाओं में आनंद खोजता है, जबकि सच्चा सुख मन के भावों की संतुष्टि में मिलता है। बड़े संकल्प की पूर्ति होगी, बड़े कष्ट का अंत होगा। तो बच्चे को बचाने के लिए युक्ति बुद्धि से आज भी मुझे लगता कितना चुनौती का ये मुद्दा होगा। और अग्नि स्नान में धूप तो जैसे ताप चल रहा है, और वो धूप भी 12 बजे से 2:30 बजे तक की जो धुनी तापते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति का मूल भाव यही है कि हम दूसरों के सुख में भी अपना आनंद महसूस करें। उन्होंने कहा कि जब हम अपने कार्य को उत्साह और समर्पण के साथ करते हैं, तभी जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। शरीर और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, इन सब से मिला हुआ ये दोनों का शरीर, इसमें से चेतना जागृत होती है, और वो चेतना ही तो हमारे दुनिया में आज भी उस प्रकार के मार्ग पे ले जाती है जिसके लिए हम सब अपने जीवन की उत्पत्ति, प्रारब्ध, इस सब को खोजते हुए कई कारण से सनातन संस्कृति में ऐसी धाराएं हैं। हम सब आज के इस अवसर पर आनंद के इसी में वापस माहौल में आ जाएं। ये हमारा आयोजन वाकई अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए अपने काम को दक्षता से करते जाए। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि सुख और दुख में संतुलन बनाए रखना ही सच्चे आनंद का मार्ग है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है, जहां पूरे परिवार और समाज के सुख में ही व्यक्ति का आनंद निहित होता है। इस मौके पर 14 से 28 जनवरी तक आयोजित आनंदोत्सव के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एकमात्र समाचार पत्र था जिसके संपादकों को जेल में डालकर अंग्रेजों ने अपने प्रतिशोध का बदला लिया। तो उसमें भी सिंधी समाज के संपादक, कोई पूरे देश के एकमात्र अखबार हिंदू था जो सिंधी समाज द्वारा छापा गया, जिसमें 1, 2, 3, 8 संपादकों को अंग्रेजों ने जेल में डाला, लेकिन अखबार बंद नहीं हुआ। हर कोई बड़ा फिर छाप करके देश की आजादी की लड़ाई के लिए। तो साहित्य में भी, इतिहास में भी, व्यापार में भी, और सब कुछ छोड़ करके बर्बाद होके पुनः आबाद होने में भी सिंधु समाज की गौरवशाली परंपरा सबको गौरवान्वित करती है। ये आनंद का और अपने बीच में गर्व का मौका है। जब नए साल की नई इबारत लिख रहे हैं, तो नए साल की नई इबारत के लिए आजादी के बाद हमारे परिवार, विचार परिवार, संघ परिवार, इसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी जी से लगा करके कितने प्रकार के नाम है, उत्तम चंद जी इसरानी तक नाम आता है। हर एक प्रकार से, हर एक जगह जहां जिसको मौका मिला, हमारे समाज के ये नक्षत्र मंडल की तरह सबने अपनी बड़ी बड़ी भूमिका अदा की। ऐसे समय में जब नए वर्ष की बात कर रहा हूं, सच में भगवान दास जी ने कहा है, मेरे बड़े भाई के समान उज्जैन के विधायक रहे शिवा कोटवानी जी, कॉलेज जीवन से उनका मेरा लंबा साथ रहा है, और वो भी ऐसे लड़ाका थे, क्या बहादुर छात्र नेता थे। हमारी पार्टी पहली बार अगर माधव कॉलेज में और माधव कॉलेज के बाद विक्रम विश्वविद्यालय का छात्र नेता अध्यक्ष बनाने में रही, तो हमारे शिवा कोटवानी जी के माध्यम से वो गौरवशाली इतिहास बना। और उसके बाद मैं भी अगर विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक रहा, तो शिवाजी का मार्गदर्शन सदैव उनका मुझे मिलता रहा। बाद के काल में भी वो जब कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद विधानसभा के विधायक बने, और कई बार ऐसे मौके आए जब अच्छे मैदान छोड़ गए और शिवा कोटवानी जी खम ठोक करके दुश्मनों के बीच हमारे विचार के लिए लड़ते रहे। मैं आज के इस अवसर पर और बहुत बड़ा परिवार में सच में सवेरे टावर चौराहे पर सकल सिंधी पंचायतों के कार्यक्रम में शामिल हुआ। मुझे क्या मालूम
वो सकल सिंधी पंचायत को सेंट्रल पंचायत में यहां बदल देते हैं। कितना अच्छा लगता है। सबको मिलाकर एक अम्ब्रेला बनाई, उस एक अम्ब्रेला के आधार पर आपने सबको इकट्ठा कर दिया। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन, और उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से भविष्य में भी। आज तो सच में नए साल का नया मौका है, लेकिन ये सेंट्रल पंचायत तो है ही, लेकिन प्रदेश की पंचायत भी सीएम हाउस में कराएंगे जब आप चाहोगे, आनंद के साथ। हमारे समाज की प्रगति के लिए, विकास के लिए, वो सच में सेंट्रल पंचायत हो या अपनी कोई पंचायत, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर बजाय सरकारी नौकरी के अपने स्वावलंबन के बलबूते पर नौकरी भी करते तो बहुत अच्छे से करते हैं। इस राणी जी विधानसभा में बैठते थे तो प्रमुख सचिव के पद तक गए। वो आनंद का विषय हमारे सबके बीच में। और जो काम मिलता है हर काम को आनंद के साथ करने के लिए समाज ने, मजाक में लोग बोले भले ही, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि चांद पर भी भेज के देखो, सफलता के झंडे कोई गाड़ सकता है तो हमारा समाज गाड़ सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना, भगवान गोपाल कृष्ण तो है ही, लेकिन उनके ये पालनहारा, उनके अपने मानने वाले हमारे सिंधी समाज के लोग भी कम नहीं है। आइए हम सब नए साल की शुभकामना के साथ नए संकल्प करें, अच्छे से अच्छा काम करने का संकल्प करें। सरकार भी आपके साथ है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास भी आपके साथ है। जोरदार अभिनंदन, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।